बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, तो आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, इंसानी जो ढांचा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी हड्डियों से बना हुआ है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो इसकी डिफिनीशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। A skeleton is defined as a framework of hard structure. Hard structure का framework है that provide physical support, सहारा देता है, प्रोटेक्शन आपके डिफरेंट जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, एंड शेप और आपकी जो शक्ल है फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल, एंड आल्सो हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और आपकी मूवमेंट में और लोकोमोशन में इसमें हेल्प करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हैं तो यह है आपकी लोकोमोशन है। बाकी मूवमेंट जो है वो जनरल टर्म है, आपको पता है। यहाँ पर मूवमेंट, अभी मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कौन कर रहा है? ये हमारा स्केलेटन। तो क्या है? स्केलेटन इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ये है स्केलेटन, और ये बना है सारे से सारा बोन से और आपकी कार्टिलेज से। तो अगर हम स्केलेटन को देखें तो इसकी जो है दो टाइप्स है। एक है एंडोस्केलेटन, जैसा कि हमारा है एंडोस्केलेटन, और यानी ये जो है हमारा इनसाइड द बॉडी है, हमारी स्किन के नीचे है। तो इसी तरह दूसरा जो है वो है एक्सोस्केलेटन। तो यानी ये जो स्केलेटन होता है, ये ढांचा, ये आउटसाइड द बॉडी होता है और ये इनसाइड द बॉडी होते हैं। तो जैसा कि कुछ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन होता है, और जो मैमल्स होते हैं जैसा कि हम हैं, बाकी जानवर हैं, तो इनका स्केलेटन देखें ये अंदर है, तो ये एंडोस्केलेटन है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन स्केलेटन है। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसको अगर मजीद देखें तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो है वो है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन अगर हम देखें एक्सियल स्केलेटन को, तो इसको अगर हम फर्दर देखें तो इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं? तो इसमें आपकी क्रेनियम आ गई, जिसमें आपकी सर की यानी आपकी खोपड़ी और आपकी फेस बोन्स जो हैं, और इसी तरह इसमें आ गया आपका ये जो बैक बोन है वर्टेब्रल कॉलम, ये इसमें आ गई। इसी तरह इसकी एक गर्दन में रखी एक नेक बोन, आपका रिब केज हो गया, इसमें आ गया पसलियों का घेरा, और इसी तरह जो आपकी सीने की हड्डी है स्टर्नम, तो ये आ जाती है इसमें। और इसी तरह इसको मरकजी ढांचा भी कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है मरकजी ढांचा। तो इसमें आपकी कौन कौन सी, जैसे खोपड़ी की हड्डी आ गई, फेस बोन, चेहरे की हड्डियां आ गई सारी, और इस तरह बैक बोन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, और इस तरह नेक बोन आपकी गर्दन में एक हड्डी है, और रिब केज, पसलियों का घेरा, और स्टर्नम सीने की हड्डी। इसमें अगर देखें अगर हम, तो ये जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसका मतलब होता है अतराफी ढांचा, यानी साइडों वाला ढांचा। ये मरकजी ढांचा है। तो अगर इसको देखें तो इसमें आ जाती है आपकी जो आपकी शोल्डर की बोन्स हैं, पेल्विक गिर्ड, इसी तरह आपकी आर्म्स, हैंड्स, यानी आपके हाइंड लेग और फोर लेग्स जितनी भी हैं इसमें आगे। अच्छा, इसमें आगे पेल्विक गिर्ड, और इसी तरह आपकी जो हाइंड लिम्स हैं जिसमें आपकी टांगों की हड्डियां आएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी। अगर हम देखें आपके एक्सियल स्केलेटन जो है, तो इसमें आपकी 80 बोन्स हैं, और अगर इसमें देखें तो इसमें है 126। ओवरऑल आपकी जो है अगर देखें ह्यूमन स्केलेटन के अंदर तो 206 हड्डियां हैं। जो सारा स्केलेटन है सारे का सारा हमने अभी देखा है कि हार्ड स्ट्रक्चर यानी बोन और कार्टिलेज से बने। तो अगर देखें तो इसमें ओवरऑल जो है ये कितनी बोन्स है? 206 हैं। पैदाइश के बाद ये ज्यादा होती हैं, लगभग 350 के करीब होती हैं, लेकिन बाद में ये जो इंसान बालिग होता है तो ये आपस में फ्यूज कर जाती है, और जो बालिग इंसान होता है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 80 जो है एक्सियल स्केलेटन में है, यानी आपकी क्रेनियम में, फेस में, बैक बोन और नेक बोन, रिब केजेस और स्टर्नम, और बाकी जो आपकी 126 है वो आपकी जो इसमें पाई जा रही है, यानी आपकी शोल्डर बोन पेल्विक गिर्डल में, आर्म्स, हैंड में, और इसी तरह जो आपका यानी ये तो आपका पेक्टोरल गिर्डल शोल्डर की, और ये आपका पेल्विक गिर्डल यानी हिप बोन्स। ये जो है ये शोल्डर पेक्टोरल इसमें कहते हैं, शोल्डर की जो आप होते हैं।
तो ये जो है ये सारा अतराफी ढांचा, इसमें आपकी 126 है और इसमें 80 है, टोटल आपकी 206 हड्डियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी यानी हड्डियां हैं और वो कहाँ, उनके क्या क्या नाम हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने ये जो है ये ह्यूमन स्केलेटन है। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को देखें तो यहाँ पर अब मैं आपको 1 बाई 1 करके बता रहा हूँ। तो जो आपका ये आपका फेस है और जो आपका क्रेनियम है, ऊपर सर की हड्डियां जो है, तो आपकी इसमें जो है 14 हड्डियां आपके फेस की हैं और 8 हड्डियां जो हैं वो आपके सर में हैं, यानी आपके जो क्रेनियम है, खोपड़ी है, इसकी हैं जो आपकी यानी 8 हड्डियां। तो वो 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जो आपकी क्रेनियम की जो 8 हड्डियां हैं वो हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड, एथमाइड, पेरिएटल और टेम्पोरल। ये 8 हड्डियां जो हैं इनमें ये तो फ्रंटल, ये आपकी फ्रंटल के सामने वाली है, ये सिंगल बोन है। अच्छा, ये भी सिंगल है ऑक्सीपिटल, ये स्फेनाइड ये भी एक है, एथमाइड भी एक है और ये दोनों ये जोड़े की शक्ल में। तो ये 8 हड्डियां जो हैं ये आपके सर में पाई जा रही हैं, यानी आपकी इस खोपड़ी में है। अब इसी तरह जो आपकी 14 बोन होती हैं, यानी ये तो 8 आ गई सर की हड्डियां। अब फेस बोन जो होती है, फेस बोन ये जो है ये आपकी 14 हड्डियां जो हैं वो टोटल जो है वो आपकी फेस में है। यहाँ पर मैं उनको लिख रहा हूँ जो फेस बोन है वहाँ, यानी आपके चेहरे में अगर देखें ये जो है, अगर यहाँ पर इसको हम देखें तो ये सिंगल बोन है, ये देखें ये निचला जो जा है आपका, तो ये मैंडिबल है, ये आपकी मैंडिबल है ये। तो बाकी जो है सारा जो कुछ जो है एक और सिंगल है, बाकी सारी जो है वो जोड़ों की सूरत में पाई जाती है। अभी मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ये आपकी मैंडिबल जो अभी मैंने आपको बताई है, ये भी सिंगल है और एक दूसरी बोन ये भी एक सिंगल है, यानी ये एक है, बाकी सारी जो है वो पेयर की सूरत में, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ज़ाइगोमेटिक, नेजल ये भी 2 हैं, लेक्रिमल ये भी 2 हैं, पैलेटाइन ये भी 2 हैं, इंफीरियर कोंका ये भी 2 हैं, मैक्सिला ये भी 2 हैं। तो बाकी जो है ये पेयर्स की सूरत में है, ये जो है ये मैंडिबल और ये वुमर ये जो है एक एक है, ज़ाइगोमेटिक 2, ये नेजल 2, लेक्रिमल 2, पैलेटाइन 2 और इंफीरियर कोंका 2 और मैक्सिला 2। तो ये जो है ये 2 हैं। ये टोटल जो आपकी ये जो है ये टोटल 14 बोन जो है ये आपके फेस में पाई जाती है। तो ये तो थी आपकी यानी क्रेनियम में। और इसी तरह एक बोन जो होती है कि आपकी जुबान के नीचे गर्दन में पाई जाती है सेगफर, तो उसको कहते हैं हाइड बोन, ये नेक के अंदर पाई जाती है। अभी हम आपको ये एक्सियल स्केलेटल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी बोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपका जो मर्कजी ढांचा है, तो उसमें आपके जो ये सामने जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम सीने की हड्डी इसको कहते हैं स्टर्नम, और इसके साथ में है ये रिब केज है, फसलियों के घेरे है, और उसकी जो है 12 पेयर है, टोटल 24 हड्डियां हैं इसमें अगर देखा जाए। तो 10 जो है वो आपकी सीने की हड्डी के साथ अटैच हैं, 2 जो है वो अटैच नहीं है इसके साथ, और उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्केलेटन है। तो इसमें देखें ये जो है ये आपकी स्टर्नम है। अब इसको अगर हम देखें तो स्टर्नम के साथ देखें 10 पेयर जो हैं इसके, यानी 20 हड्डियां तो जो हैं वो अटैच हैं इसके साथ स्टर्नम के साथ, और 2 जो है ये फ्लोटिंग, 2 पेयर जो हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, यानी 4 पसलियां। तो ये देखें ये बैक साइड से, तो ये देखें इसके साथ जो आपकी थोरेसिक जो कैविटी है उसमें ये चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। तो ये देखें इस जो आपके जो थोरेसिक जो आपका ये वर्टेब्रा है इसके साथ बैक साइड के साथ अटैच हैं, लेकिन देखें ये जो आपकी ये जो आखिरी जो 2 पेयर हैं ये अटैच नहीं है फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ, ये फ्री हैं। तो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, बाकी सारी जो है अटैच है। तो ये टोटल जो है ये कितने पेयर हैं ये आप देख सकते हैं, 12 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 पेयर जो हैं वो अटैच है फ्रंट साइड से, यानी जुड़े हुए हैं, और जो आपके 2 पेयर जो हैं वो फ्री हैं, और इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये किसके फ्रंट साइड से किसके साथ जुड़ी है, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी है। तो ये तो है आपकी रिब केजेस, तो स्टर्नम भी होगी, रिब केजेस भी होगी। अब इसके बाद जो आपका देखें अगर यही जो एक्सियल स्केलेटन है, तो इसमें जो आपकी बैक बोन जो है इसमें 33 वर्टेब्रा होते हैं,
यानी 33 मोरे जो हैं इसमें होते हैं, जो आपकी बैकबोन होते हैं वर्टेब्रल कॉलम भी इसको कहते हैं। तो इसकी 33 मोरे होते हैं। हमने क्रेनियम को देख लिया, इसकी 8 हड्डियां हैं, 14 हड्डियां ये हैं, इसकी एक जो है हाईलाइट रिब केजेस देख लिया स्टर्नम। अब इसको देखते हैं, बैकबोन को देखते हैं कि इसमें तो 33 मोरे कहाँ पर वाक़ हैं। तो देखें, अगर ये क्रॉस में अगर देखें तो ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है। तो यहाँ जो है ये जो जिन जो है रीजन में वाक़ है उस हिसाब से उसके नाम है। यानी आप अगर देखें तो ये गर्दन में जो है ये 7 जो आपके वर्टेब्रा हैं, तो इस हिसाब से उनको कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल वर्टेब्रा। इसी तरह आपकी जो ये थोरेसिक कैविटी है, इसमें आपके 12 जो है आपके होते हैं यानी वर्टेब्रा उसके साथ, और ये देखें ये अटैच हैं बैक साइड से इसके साथ। तो ये 12 पैरों, यहाँ पर ये जो 12 बोन जो आपकी थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, तो उनके कहते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा। इसी तरह जो यहाँ पर अगर देखें तो ये कमर में जो पाए जाते हैं, ये 5 मोरे जो हैं वो कमर में पाए जाते हैं और उनको कहते हैं लंबर वर्टेब्रा। तो इसके बाद जो है ये आपका जो निचले हिस्सा ये सारा ये जो है ये पेल्विक वर्टेब्रा हैं, और ये 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले। अगर हम इसको देखें तो ये देखें थोड़ा यहाँ से अगर आगे तो इस तरह क्रॉस में है, तो ये जो है यानी आपके जो है ये सैक्रम और कोकस 2 यानी ग्रोह हैं। ऊपर वाला जो है वो सैक्रम, नीचे जो है ये कोकस। अब ये टोटल जो है ये 9 यानी कितने हैं, ये 9 वर्टेब्रा हैं, और ऊपर वाले जो हैं ये 5, ये जो है आपके सैक्रम, और ये जो नीचे वाले हैं ये ऊपर वाले 5 जो हैं ये आपके सैक्रम, और नीचे वाले जो हैं ये कोकस। तो ये आपका जो है वर्टेब्रल कॉलम जो है उसमें 33 मोरे थे, जो आपके 7 जो हैं वो गर्दन में पाए जाते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रा। इसी तरह 12 जो है वो आपकी आगे जो चेस्ट कैविटी और बैक साइड पे जो आपकी थोरेसिक कैविटी है इसमें पाए जाते हैं। 5 आपकी जो लंबर कैविटी है कमर में पाए जाते हैं, और 9 जो है आपके जो आपकी पेल्विक वर्टेब्रा है, जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किए गए, सैक्रम और कोकस। तो उसमें 5 ऊपर वाले जो है वो सैक्रम और 4 जो है वो कोकस में पाए जाते हैं। तो ये तो आपका जो था ये सारे का सारा एक्सियल स्केलेटन, मरकजी ढांचा। तो इसकी बोन को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी जो साइडों पर जो आपके वाक़े हैं, यानी जिसको हम कहते हैं पेंटिकुलर स्केलेटन, और इसमें ओवरऑल जो है 126 बोन है। तो उसको देखते हैं। तो अगर देखें तो हम मरकजी ढांचे को देखें तो इसमें जो जितने भी अगर देखें क्रेनियम को देखें, इसी तरह आपकी थोरेसिक कैविटी को देखें, और इसी तरह जो आपकी वर्टेब्रा, तो ये बहुत अहम चीज़ों को, बहुत अहम ऑर्गन की हिफाजत कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो आपके देखें ये जो क्रेनियम है ये इंतहाई अहम ऑर्गन जो ब्रेन है उसकी हिफाजत कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। इसी तरह आपकी रिब केजेस जो देखें, आपके दिल है, फेफड़े हैं, इंतहाई अहम ऑर्गन है, इनकी हिफाजत कर रहा है, इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसी तरह देखें जो आपकी बैकबोन है उसमें से स्पाइनल कार्ड गुजर रहा है, इंतहाई अहम ऑर्गन है, उसकी हिफाजत कर रही है। तो इसी तरह स्पाइनल कार्ड हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसकी मूवमेंट जो है यह भी की वजह से हो रही है। तो यह तो आपका था सारे का सारा एक्सियल स्केलेटन। अब हम देखते हैं इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, तो उनको हम देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है मतलब अतराफी ढांचा। तो इसमें देखें आपका ये पेक्टोरल गर्डल आ गया, यानी आपका शोल्डर, फिर इसी तरह आपकी आर्म्स और हैंड्स के अंदर जो बोन्स हैं ये आ गए, और इसी तरह जो आपका दूसरी तरफ देखें तो जो आपके वर्टेब्रल कॉलम से नीचे जो आप लास्ट में है पेल्विक गर्डल, इसके साथ अटैच है ये हिप बोन जो होती हैं, और इसी तरह जो आपकी लेग्स आ गई उसकी बोन्स, और इसी तरह फुट जो है, फुट के अंदर जो है यानी आपके दोनों फीट्स जो हैं, तो दोनों फीट के अंदर बोन जो होती हैं, एक फुट को अगर देखें तो उसमें और दूसरे में, तो ये सारी बोन्स। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका अराइज हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो ये शोल्डर बोन्स जो हैं ये कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें शोल्डर के अंदर ये पेक्टोरल गर्डल जो है, ये मेन इसकी 2 हड्डियां हैं इसकी, ये मैं आपके सामने इसमें भी दिखा रहा हूँ। तो इसकी जो है 2 हड्डियां हैं, क्लेविकल और स्केपुला। ये देखें, ये एक ये है और एक ये है, मेन हड्डियां देखें अगर तो 2 है, और ये। तो अब देखें इसकी अगर हड्डियों की हम बात करें तो ये जो देखें इसका ये जॉइंट है, ये शोल्डर का जॉइंट है, और ये देखें ये और ये क्लेविकल और ये स्केपुला, ये 2 मेन हड्डियों से मिलकर बने हैं। ये आपका जो शोल्डर जॉइंट है
तो ये स्केपुला और ये क्लेविकल और ये देखें ये बाजू की जो बड़ी हड्डी आ रही है यहाँ पर, ये एक से हड्डी है, तो ये ह्यूमरस है, यानी क्लेविकल और स्केपुला, और इसका जोड़ जो है इन दो हड्डियों का और आपकी जो बाजू की ह्यूमरस है इनसे मिलकर बने हैं। तो आगे जो है इसके बाद जो है आ जाती है आपकी आर्म्स जो है आपकी, यानी उसकी हड्डियां कौन कौन सी हैं। तो इसी तरह देखें आगे जो है ये दो हड्डियां, ये अल्ना और ये रेडियस, यानी ये तीन हड्डियां जो है, ये तीन हड्डियां ये आपके बाजू की हड्डियां हैं, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, ये तीन हड्डियां जो हैं। अब इसके बाद आगे अगर देखें आगे हम, तो आपके हाथ में जो है एक हाथ के अंदर अगर देखें तो 27 हड्डियां हैं, 27 स्पोन जो है वो एक हाथ के अंदर है, यानी ये जो है ये 8 यहाँ पर जो होती हैं उनको कहते हैं कार्पल्स। इसके बाद आगे 5 हड्डियां होती हैं 5 उंगली की तरफ, तो उनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और आपकी 14 जो है ये आगे अंगुलियों के पोरों में पाई जाती हैं फ्लेंजेस। तो ये एक हाथ के अंदर देखें तो 27 होती हैं, और दोनों हाथों के अगर देखें तो ये 54 हड्डियां जो है ये आपके हैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इनको हम देखते हैं, तो ये आपके आर्म के अंदर 3 हड्डियां हैं, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। तो इसके बाद जो आपका हाथ है, तो उसके अंदर अगर देखें तो हाथ के अंदर जो है वो 27 होती हैं टोटल, 8 कार्पल, ये जो आपका कलाई के जो रेस्ट जॉइंट है ये इनसे बने हैं आपकी जो अल्ना और रेडियस, और यहाँ पर जो आपके कार्पल है 8 उनसे मिलकर बने, तो 8 कार्पल्स। इसी तरह 5 जो है मेटाकार्पल, और जो पोरों के अंदर पाई जाती हैं 15 फ्लेंजेस। तो ये इस तरह 54 हड्डियां जो हैं ये आपके हाथों की बनती हैं। इस तरह 3 हड्डियां जो हैं एक बाजू के अंदर बनती हैं, जो कि ह्यूमरस ये वाली आ गई, और आगे जो है अल्ना रेडियस, तो ये आ गई आपकी आर्म्स की। ये पेक्टोरल गडल जो हो गया। इसके बाद आते हैं पेल्विक गडल। पेल्विक गडल जो है अगर आप देखें सबसे पहले, तो पेल्विक गडल जो है ये आपका यानी जो है ये टोटल 6 हड्डियों से बने हैं, यानी तो 3 का पेयर है। तो अगर हम देखें इसको, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तो ये जो है ये मुश्तमिल है, ये आपका इलियम, ये देखिए ये इलियम 2 हैं, और इसी तरह ये पीपक और एस्कियम, तो ये अटैच है। ये आपके देखें ये आपका वर्टेब्रल कॉलम को हाइंड लिम्ब के साथ अटैच कर रहा है। ये देखें ये वर्टेब्रल कॉलम का लास्ट पोर्शन है, इसके साथ भी अटैच है। और ये देखें ये आपकी सबसे जो लार्जेस्ट बोन है जो आपकी बॉडी की, तो फीमर, इसके साथ भी अटैच है। तो ये हिप जॉइंट भी है यहाँ पर, तो ये अटैच कर रहा है आपके वर्टेब्रल कॉलम को हाइंड लिम्ब के साथ। तो ये देखें ये आपकी एक तरफ देखें 2 फोक्सल यानी उस पर मुश्तमिल है, तो एक तरफ जो है इसकी एक साइड को अगर हम देखें तो ये 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है। देखें ये वाली हड्डी है इलियम, अब ये देखें ये वाली ये पीपिक बोन है, और इस तरह ये जो है एस्कियम। तो ये जो है ये आपका पेल्विक गडल है जो अटैच कर रहे हैं वर्टेब्रल कॉलम को हाइंड लिम्ब के साथ। तो यहाँ से देखें ये जॉइंट है, और ये सबसे लार्जेस्ट बोन, आप नीचे की तरफ देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट बोन जो है जो फीमर है ये आपकी उसके साथ अटैच है आपकी। तो ये तो था आपका पेल्विक गडल। अब इसके बाद अगर देखें आप, तो आपकी जो मजीद जो है रान की हड्डी जो है देखें ये सबसे लार्जेस्ट हड्डी है, और इसके बाद जो है आगे दूसरी टांगों की हड्डियों के साथ मिल रही है, जो कि है टिबिया और फिबुला। ये देखें ये ह्यूमरस है, और ये टिबिया है, और ये फिबुला है। ये देखें हर टांग में ये देखें लेग की 2 हड्डियां हैं, और इस तरह ये ऊपर देखें तो ये सबसे लंबी हड्डी है ये फीमर। अब ये आगे अटैच है, देखें 2 हड्डियां आगे लेग में, ये एक हड्डी है ये टिबिया और ये फिबुला। और फिर देखें यहाँ पर जो ये जॉइंट है आपका ये घुटना है, तो ये इनके यानी मिलाप से बना है ये जोड़, और इसके ऊपर ये देखें ये पटीला, ये नी कैप है ये वाला। तो इसी तरह आगे फिर देखते जाएं अगर, तो फिर यानी ये देखें अगर लेग के देखें तो आगे इसके बाद फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन, ये आगे इसके जो जॉइंट है यहाँ पर आगे जो जॉइंट है नी का जॉइंट जो है इसके ऊपर एक हड्डी है नी जॉइंट के ऊपर, तो इस पर जो है पटीला जिसको नी कैप भी कहते हैं। इसके बाद जो आगे फिर जो लेग के अंदर दो हड्डियां हैं जो आगे जाकर फुट के साथ उनके साथ जॉइंट बना रही हैं आपके टखने का जॉइंट, तो वो जो है टिबिया फिबुला, ये 2 हड्डियां। अब इसके बाद अगर देखें तो फुट के अंदर जो हड्डियां पाई जा रही हैं, तो एक फुट के अंदर जो है वो
26 होती हैं और फिर ओवरऑल जो है दोनों फीट के अंदर जो है 52 हड्डियां होती हैं। तो फिर देखें तो जो ही ये और फिबुला ये आगे टखने का जॉइंट बना रही है, तो यहाँ पर आगे जो है ये टार्सल हैं और ये तादाद में होते हैं 7। 1 फुट की अगर बात करें तो ये 7 टार्सल जो है ये आगे इनके जोड़ आगे मिले होते हैं। फिर 5 जो होते हैं मेटाटार्सल, जो हर 5 उंगलियां जो होती हैं फीट की उनकी तरफ जाती हैं। तो फिर आगे जो इसी तरह जो 4 होते हैं तो उनके अंदर जो है वही 14 जो है एक के अंदर 1 फुट के अंदर जो है फ्लेंजेस होते हैं। तो दोनों के अंदर देखें तो 14 फ्लेंजेस एक के और 14 फ्लेंजेस जो है वो दूसरे पाँव के होते हैं। तो ओवरऑल जो होते हैं दोनों फीट के अंदर 52 जेब बनते हैं। जो है 14 जो है ये जो आपके पोर के अंदर जो हड्डियां होती हैं तो वो होती हैं 14 फ्लेंजेस, और इसी तरह जो आपके मेटाटार्सल 5 होते हैं, टार्सल 7 होते हैं। तो इस तरह ये तो सारे का सारा आपका तो था स्केलेटन। और हमने पढ़ा है कि ये एक तो क्या कर रहा है, इसके रोल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका एक शेप एक स्पॉट दे रही है, सहारा दे रही है, और इस तरह ये डिफरेंट इंटरनल आर्गन जो है उनकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, और इस तरह ये स्पॉट और दे रही हैं, सहारा दे रही हैं और हेल्प कर रही हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में इनसाइड द ह्यूमन। तो ये तो था सारे का सारा आपका स्केलेटन, और उसके जितने भी हमने डिटेल के साथ जो बोन्स थी वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है रोल ऑफ स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।